हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जिस तरह हम लोगों ने सीडीपी में लास्ट टर्म पे क्या किया था, इंडिविजुअल डिफरेंसेस किए थे, बहुत अच्छे से समझी थी चीजें। आप चाहें तो अगर क्लास में नए हैं तो पहले वाली क्लास जाके देख सकते हैं। पूरी 10 से 11 क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट में दी हुई है और सीटेट 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था उसी को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं एक बच्चे में या एक चाइल्ड में, वो कैसे कैसे हो सकते हैं। पहला कि वो उनका इनहेरिट, पहले तो जो बच्चा है वो उसमें जो डिफरेंसेस होंगे वो उसकी आनुवंशिकता के लिए भी आनुवंशिकता से आ रहे होंगे या फिर उसने खुद एक्वायर किए होंगे। ठीक है, अब पहली चीज जो है आनुवंशिकता या इनहेरिटेड कह सकते हैं उसको, या फिर कह सकते हैं फ्रॉम हेरिडिटी। फ्रॉम हेरिडिटी मतलब उसको अपने पूर्वजों से जो चीजें मिली हैं, आनुवांशिक है, उसके बॉडी में जो चीजें एम्बेडेड हैं। ठीक है, कहने उसके डीएनए में वो चीजें फीडेड है, या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन उसकी डीएनए में ये जो होता है ऐसा डबल हेलिकल होता है ऐसा, इसमें क्या है, चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, जब चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उनमें से वो कौन कौन सी शो हो रही है। ठीक है, पहली फिजिकल, अगर पेरेंट्स जैसे हैं वैसा ही बच्चा दिखेगा, ये 99% चांसेस होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स से पहले जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनसे भी बच्चा मिल सकता है। ठीक है, तो 99% सबके चांसेस होते हैं। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स सबके कुछ ना कुछ जीन्स या कुछ फीचर्स मिल रहे होते हैं। तो बच्चे के अंदर पैटर्नल डीएनए भी होता है और मैटरनल डीएनए भी होता है। ठीक है, जो एक्स और वाई क्रोमोसोम की बात होती है वो लिंग को बस या फिर जेंडर को डिफाइन कर रहे होते हैं, या फिर जेंडर को परिभाषित कर रहे होते हैं डीएनए में। ठीक है, बाकी जो है एक्स मदर से आते हैं, एक्स फादर से आते हैं, तो वो सारी चीजें तो पायो की बात हो गई। लेकिन अगर हम इन जनरल बोले कि क्या है कि जो बच्चा है उसके पास जो आनुवांशिक रूप से उसे मिला होगा वो कैसे शो कर रहा होगा, उसके फिजिकल अपीयरेंस में शो हो रहा होगा, उसका मेंटल अप्रोच कैसा है उस पे शो हो रहा होगा, उसका टेम्पोरल कैसा होगा। टेम्पोरल या फिर कह सकते हैं, सॉरी, टेम्पोरल क्यों लिखा मुझे पता नहीं, टेम्परामेंट बोलते हैं इसको। टेम्परामेंट मतलब एक तरह से किसी बच्चे का किसी चीज को लेकर बिहेवियर कैसा। ठीक है, ठीक है, टेम्परामेंटल लिखो ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी बच्चे की, तो सभी बच्चों के पेरेंट्स अलग अलग हैं। ठीक है, एक घर में पेरेंट्स हैं, जैसे ये प्लस और ये माइनस, ये पेरेंट्स हैं। ठीक है, अब इनके दो बच्चे हैं। ठीक है, एक लड़का है और एक लड़की है। अब जब इन ये दोनों बच्चों में ही डिफरेंस होगा। ठीक है, इन दोनों बच्चों में भी डिफरेंस होगा। ठीक है, जब इन दोनों में ही डिफरेंस होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो अलग पेरेंट्स हैं, जैसे ए बी पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे हैं एक्स वाई, तो इनमें डिफरेंस नहीं होगा। जब एक घर के एक ही पेरेंट्स के दो बच्चों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है कई बार, या फिर कह सकते हैं अगर वो जुड़वा बच्चे हैं तो भी उनके फेशियल फीचर्स या कह सकते हैं उनके, एक लड़का एक लड़की है तो डिफरेंस तो हो ही गया। अगर दोनों लड़के हैं, ट्विंस हैं, दोनों लड़कियां हैं, ट्विंस हैं, मतलब कि ट्विंस लड़के हुए या ट्विंस लड़कियां हुई। ठीक है, तो क्या हुआ, या फिर एक लड़का एक लड़की हुई, तो भी उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा है। तो जब ऐसा है तब भी हम देख सकते हैं एक ही पेरेंट्स के अगर दो बच्चे हैं, उनका फिजिकल से जो इनहेरिटेड है, उनका जीन सेम है, फिर भी उनके फिजिकल अपीयरेंस में
चेंज हो सकता है, उनका मेंटल अप्रोच कह सकते हैं, मेंटल थिंकिंग वो डिफरेंट हो सकती है। टेम्परामेंट, टेम्परामेंट मेंटल कहने का मतलब है कि वो किसी को कैसे अप्रोच कर रहा है, उसका मूड कैसा है। ठीक है, तो जैसे दो बच्चे हैं घर में, तो एक बहुत शांत है, काम है, और एक हर चीज को लेके अग्रेसिव है, या फिर कह सकते हैं एक शांत है, दूसरा थोड़ा सा चंचल है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक ही घर में जब एक ही पेरेंट्स से, जिनके एक ही ग्रैंड पेरेंट, एक ही मैटरनल ग्रैंड पेरेंट, एक ही पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट है, फिर भी उनमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो जो क्लास में हम बात करेंगे, जो डिफरेंट पेरेंट्स से बच्चे हैं सारे, उनमें कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, तो पहली बात कि जब हम क्लास में होते हैं, या छोटे बच्चे होते हैं, जो भी इन्फेंट होते हैं चाहे बड़े होते हैं, क्लास में 20 से 25 स्टूडेंट होते हैं, तो उनका फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, उनके पास मेंटल, उनका लेवल भी अलग होता है, उनका टेम्परामेंटल भी अलग होता है। मतलब कहने का मतलब कि वो किस चीज से कैसे डील करेंगे। ठीक है, उनके मूड चेंजेस हो सकते हैं किसी चीज को लेकर, कोई डर सकता है टीचर को देखकर, कोई नहीं डरेगा, कोई बहुत अच्छे से बात करेगा, किसी टीचर ने चिल्ला दिया तो वो रोने ही लगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं हर फेस पे, या फिर पहले बच्चा बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि वो डल डल सा रहने लगा, या बच्चे उसको बुली कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये वो और खेल को, पोएम्स को, बच्चों टीचर्स का बिहेवियर है उसको लेकर, उसका कैसा टेम्परामेंटल है, मतलब उसका कैसा बिहेवियर है एक तरह से। ठीक है, अब वो एक्वायर करेगा, ये चेंजेस तो हो सकते हैं सब बच्चों में, उसके साथ ये भी होगा। एक्वायर सोशली उसने क्या अर्जित किया है, एक्वायर मतलब अर्जित। ठीक है, सोशली उसने समाज से क्या, वो किस कल्चर से आ रहा है, उसका एजुकेशनल कैसा है, एजुकेशन उसकी कैसी है। अगर कॉलेज, जैसे एक स्कूल से बच्चे गए, ठीक है, अब जब कॉलेज पहुंचे तो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, तो उनका एजुकेशनल स्टैंडर्ड एक तरह से बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं उनका किस लेवल पे उन्होंने अच्छे से पढ़ा है। जैसे कुछ है 10th पास करके आ गए, ठीक है, या 12th पास कर लिया उन्होंने, केवल रट के पढ़ लिया, और कुछ ना एक्सपेरिमेंट करके, या फिर हर चीज में क्रिटिकल थिंकिंग करके पढ़ा। तो हो सकता है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग करके पढ़ रहे थे उनके नंबर हो सकता है कम हो, वैसे तो अच्छे ही आएंगे अगर कम है, लेकिन जब वो आगे अप्रोच करेंगे किसी साइंटिफिक रिसर्च वर्क में या साइंटिफिक वर्क में, तो उनका अच्छा अप्रोच होगा विद रिस्पेक्ट टू जो रट के पास करके पास कर दिए। तो जो 10th में रट के पास करे, जो 12th में जाएंगे, वो 11th में जाएंगे, वो तो उनका पहली चीज बेसिक रटी हुई है, उन्होंने जाके वहां पेपर में उल्टी कर दी, सारी चीजें लिखा है बस। उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं, उन्हें पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये कोई मतलब नहीं। तो वो वाला थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। तो वहां पे एजुकेशन उनको कैसी मिली, उनका खुद का इमोशंस कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हर बच्चे में डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, पहला तो आनुवंशिक रूप से सब बच्चे अलग होंगे, ठीक है, एक क्लास में। ठीक है, अब कोई कह दे कि हाँ एक क्लास में जुड़वा बच्चे हो तो उनका जीन सेम होंगे, तो ये एक्सेप्शन है। लेकिन और दो बच्चे क्लास में सेम है, बाकी तो 23 अलग है ना इनसे। ठीक है, 25 30 बच्चों की जो क्लास है उसमें, तो ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, देखते हैं। अब जो हमें आज पढ़ना है वो क्या है, वो ये है कि जो टीचर का अप्रोच होता है, शिक्षक अगर एक क्लास में पढ़ा रहा है, टीचर जो पढ़ा रहा है क्लास में, तो उसका अप्रोच टुवर्ड्स द चिल्ड्रन कैसा होना चाहिए। क्लास के बच्चों, जो डिफरेंट टीचर का क्लास के बच्चों के प्रति, जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट है, जिनका सोचने का तरीका अलग अलग है, जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके साथ वो कैसे डील करेगा। ठीक है, आज वो करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, कभी कभी नहीं पढ़ते, तो 20 to 30 मिनट जो होगा वो हम इसी को देंगे। ठीक है, रब करते हैं इसको।
टीचर्स अप्रोच बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं टीचर्स अप्रोच फॉर टू डील विथ इंडिविजुअली डिफरेंट चिल्ड्रन, या तो ये बोल सकते हैं, या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर टू डील विथ डिफरेंशियली इंडिविजुअली डिफरेंट डिफरेंट चिल्ड्रन। इसको क्या डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड, एक मिनट। तो इस टीचिंग में इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जो क्लास है उसमें 30 to 25 35 जो भी हैं बच्चे इंडिविजुअली डिफरेंट है। ठीक है, सब इंडिविजुअली डिफरेंट है, कोई भी एक जैसा नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब जब बात आई टीचिंग की, तो टीचर्स का अप्रोच कैसा होना चाहिए ऐसे बच्चों से, या फिर इतने सारे बच्चों को डील करने में, या फिर कह सकते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर व्हाइल टीचिंग। मतलब किसी को टीचिंग के दौरान टीचर का कैसा बिहेवियर होना चाहिए या कैसा अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक ये कह सकते हैं कि स्कूल में यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, लेकिन यूनिफॉर्म टीचिंग इज नॉट अलाउड। लेकिन टीचिंग शुड नॉट बी यूनिफॉर्म। तो टीचिंग जो है यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। यूनिफॉर्म तो होनी चाहिए स्कूल की, लेकिन जो टीचिंग है या पढ़ाने का तरीका है वो यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो जो हेडिंग में ही है वही है एक बात, कि जो टीचर का पढ़ाने का तरीका है इतने सारे बच्चों के लिए, तो वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंशिएटेड होने चाहिए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, क्योंकि बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड डिफरेंट जीन के हैं, उनकी डीएनए सबके अलग अलग है, सबका सोशल बैकग्राउंड अलग है, सबका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अलग है, सबका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, सब अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से आ रहे हैं। ठीक है, और सबका समझने का जो स्टेज है या समझने का तरीका अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे होमोजेनियस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे चीजें कैसी होनी चाहिए, हिट्रोजीनियस होनी चाहिए। ठीक है, हिट्रोजीनियस होना चाहिए मतलब डिफरेंट होना चाहिए। अगर हम बच्चों का ग्रुप बना रहे हैं तो हम एक जैसे बच्चों को एक साथ ना रखें। जैसे बच्चे हैं क्लास में, तो सब एक ही माइंड लेवल के नहीं है, एक ही मेंटल अप्रोच नहीं है, एक ही आईक्यू लेवल नहीं है उनका, एक ही तरह की इंटेलिजेंस तो है नहीं उनकी। तो कुछ बहुत अच्छा पढ़ने में है, कुछ बहुत अच्छा डांस अच्छा करते हैं, कुछ बहुत अच्छे जो क्रैक करते हैं, कुछ बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो हर तरह अगर हम क्लास में ग्रुप वाइज सोशली उनका अप्रोच अच्छा करना चाहते हैं, या फिर उनको किसी न किसी तरह से लर्निंग अच्छी करना चाहते हैं, तो सब तरह के बच्चे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में होने चाहिए। ठीक है, अब अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंटेंट डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज क्या है, अगर इसमें इस हेडिंग के अंदर जो पहली चीज, ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना चाहिए, हिट्रोजीनियस मतलब सामान्य नहीं होना चाहिए। यदि बच्चों का ग्रुप बनाए, हिट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बनाना चाहिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, एक तरह के बच्चे एक ग्रुप में नहीं रखने, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के, डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस जो होनी चाहिए उनके, डिफरेंट डिफरेंट उनका कल्चरल बैकग्राउंड भी हो सकता है, सोशल बैकग्राउंड भी हो सकता है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी हो सकता है, किसी भी बेसिस पे, या फिर उनके आईक्यू लेवल के बेसिस पे, या इंटेलिजेंस लेवल के, या लॉजिकल अप्रोच के बेसिस पे भी हम बना सकते हैं। ठीक है, सेम एबिलिटी वाले ग्रुप में नहीं रखेंगे, होमोजीनियस ग्रुप नहीं बनाना हमें।
ठीक है, तो अगर हम पहली बात करें तो कंटेंट डिफरेंशिएशन, कंटेंट, एक, ठीक है, ई होना चाहिए यहाँ पे, कंटेंट डिफरेंशिएशन। ठीक है, कंटेंट डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो जब हम बच्चों को पढ़ाएं तो जो लेसन होता है, लेसन कोई भी क्लास पढ़ाते हैं या कुछ करते हैं, एडजस्टिंग द लेसन मटेरियल बेस्ड ऑन स्टूडेंट लेवल, तो जो एडजस्ट द स्टडी मटेरियल, ठीक है, हम बच्चों के अप्रोच के हिसाब से अपना स्टडी मटेरियल को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बच्चे सीख रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है, मतलब प्री असेसमेंट कर सकते हैं कि बच्चों का पहले की जो क्लासेस है उनसे रिलेटेड कुछ उस, जैसे फर्स्ट चैप्टर है, अगर हम सेकंड चैप्टर में है तो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ पढ़ाएं, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर की बात करें, या फिर अगर हम आज फर्स्ट क्लास पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो उससे प्रीवियस क्लास में जो चीजें हुई हैं या क्लासेस हुई हैं या चीजें जो पढ़ी हैं उनसे रिलेट करके उनको नया टॉपिक पढ़ाएं। तो प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होना चाहिए, कुछ फन एक्टिविटीज होनी चाहिए, लर्निंग का अप्रोच बहुत अच्छा होना चाहिए जिसमें हर लेवल का बच्चा समझ पाए। ठीक है, अगर जैसे कुछ बच्चे सुनकर बहुत अच्छा सीखते हैं, कुछ बच्चे लिखा हुआ देखकर बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा समझते हैं, और कुछ बच्चे एक्टिविटी करके समझते हैं, तो तीन तरह के बच्चे तो ऐसे ही मिल गए। ठीक है, और कुछ बच्चों को 2-3 बार समझाना पड़ता है। ठीक है, तो 3-4 तरह के ऐसे ही हो गए। तो कंटेंट डिफरेंशिएशन हमें स्टडी मटेरियल को क्या करना है, एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन। ठीक, चिल्ड्रन ऑफ क्लास। सेकेंड चीज हम क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, तो प्रोसेस डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जिस प्रोसेस से हम पढ़ा रहे हैं उस प्रोसेस में कुछ चेंजेस ला सकते हैं जिसकी वजह से हमको बच्चों को और अच्छे से पढ़ाने में सहायता मिले। प्रोसेस डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ऑफरिंग मल्टीपल वेज टू स्टूडेंट टू इंगेज विद द स्टडी। ठीक है, ऑफरिंग ऑफरिंग मल्टीपल वेज टू offering multiple ways for student होगा, for student। ठीक है, for student to engage in study। उनको engage करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के मल्टीपल वेज, जैसे हम लिख के बताएं, डायग्राम से बताएं, डिमॉन्स्ट्रेट करें चीजों को, या फिर कोई ड्रिल करें क्लास में, या फिर बच्चों को कुछ रिसर्च वर्क दे दें, घर के लिए होमवर्क दें कि ये करके लाना, फिर इससे रिलेटेड हम कल बहुत अच्छा चीजें करेंगे, चार्ट पेपर बनवाएं, उनको पजल सॉल्व कराएं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यही सब कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब जिस जिस प्रोडक्ट्स से हम पढ़ा रहे हैं, जैसे चौक और बोर्ड सिस्टम से हम पढ़ा रहे हैं, तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, प्ले कार्ड्स बनवा लें, पजल बनवा लें, चार्ट पेपर बनवा लें, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, वैसे जो वर्किंग एक्सपेरिमेंट होते हैं या डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं जो क्लास में इजीली, उनको करवा लें। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इतना समझ में आया है? तो इसको रब करते हैं। एक और लर्निंग एनवायरनमेंट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, जो भी बच्चे हैं उनके लिए क्लास एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट हो, क्लास में एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे वो इजीली पूछ सके।
ठीक है, उनसे क्वेश्चन आंसर या चेकलिस्ट जैसा कुछ पूछना चाहिए, क्विज वगैरह क्लास में करना चाहिए। तो क्लास रूम का जो एनवायरनमेंट है वो बच्चों के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो 100 बार पूछ रहे हैं तो उनको बताना चाहिए। और क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को, मतलब क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो टीचर बच्चे और टीचर के बीच में जो रिलेशन है वो एक मेंटर का हो, और बच्चे और टीचर के बीच में हिचक ना हो एक तरह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। यूनिफॉर्म स्कूल में अलाउ होगी, लेकिन यूनिफॉर्म टीचिंग जैसा कुछ नहीं होता, या कह सकते हैं यूनिफॉर्म टीचिंग टेक्निक्स जैसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हम हिट्रोजीनियस चीजें करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करेंगे, बच्चे जिस लेवल पे है हम उस लेवल पे जाकर उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब कोई कहे कि गवर्नमेंट कॉलेज में स्कूल्स में इतना ज्यादा नहीं होती हैं चीजें, मतलब कह सकते हैं जो उनका जो फैसिलिटीज होती हैं बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन कम से कम फैसिलिटीज में, कम से कम रिसोर्सेज में हम बहुत अच्छी टीचिंग करवा सकते हैं। जैसे नेचुरल चीजों से बच्चों को कनेक्ट करवाएं, या ऐसे छोटे मतलब कह सकते हैं कम लागत वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे उनसे रिलेट कराएं, उनको क्लास में डिमॉन्स्ट्रेट कराएं, तो उनसे वो बेटर सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है मोटिवेशन की। तो ये टॉपिक खत्म हो गया है, पढ़ाने को तो उसमें बहुत कुछ है, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो जितने डिफरेंट इंडिविजुअली डिफरेंट बच्चे हैं, तो हर लेवल तक जाके सबके लिए समझना है। अगर जो बच्चे लिख कर समझते हैं तो उनके लिए लिखा, एक बार बोला तो थोड़ा बहुत 30-40% उनको समझ में आया, जब लिख दिया तो उनको 90-100% समझ में आ गया। और जो बच्चे सुन के कर रहे हैं वो लिख के एक बार करेंगे तो उनका भी 100% हो जाएगा। तो ऐसे चीजें क्लियर होती रहेंगी। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की। तो अगर हम मोटिवेशन की बात करेंगे तो मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन क्या होता है? एक तरह का बिहेवियर होता है जिसमें हम किसी पर्सन को कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, टू ड्राइव अ पर्सन टू एक्ट। ठीक है, या फिर बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्लास में बच्चे को किसी तरह पढ़ाना है। ठीक है, तो उनको मोटिवेशन देते रहना है। ठीक है, तो बच्चे जो हैं क्लास में, एक तरह का इनको डिजायर देनी है, उनको इन्फ्लुएंस करना है। इन्फ्लुएंस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन, परसिस्टेंट। ठीक है, वो उस पे क्या जो भी काम करना चाह रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उस पे हमेशा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करें, किसी गोल को अप्रोच करने के लिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए उनका। ठीक है, तो जब मोटिवेशन मिलेगा, तो जब बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा तो वो अच्छे से पढ़ेंगे, उनका लर्निंग अप्रोच अच्छा होगा, उनका क्लास में मार्क्स तो अच्छे ही होंगे, साथ में लर्निंग प्रोसेस, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, तो मोटिवेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, टू टाइप्स, दो होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक, अंदरूनी, इंट्रिंसिक। ठीक है, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक। ये क्या होता है? एक्सटर्नल होगा और ये इंटरनल होगा। मतलब बच्चा अंदर से चाहता है कि वो पढ़े, और एक्सटर्नल क्या है, हम उसे प्रेरित करेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, अब इंटरनल या आंतरिक रूप से जो उसका मोटिवेशन होगा, ये आंतरिक होगा। वो अंदर से चाहेगा पढ़ना, वो अंदर से चाहेगा लर्न करना। ठीक है, तो उसका कंट्रोल होगा, ये इंटरनल कंट्रोल पर बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन इंटरनल
कंट्रोल ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो बच्चा खुद चाहता है लर्न करना और इसमें वो कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहेगा हमेशा की। ठीक है, और जब एक्सटेंसिंग हो एक्सट्रिंसिक होगा या फिर कह सकते हैं एक्सटर्नल होगा या बाह्य होगा, तब क्या होगा, हमें समय समय पर उसको मोटिवेट करते रहना होगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मटेरियल। अब इंट्रिंसिक क्या होगा, वो सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो सीख के उसको खुशी मिल रही। अब एक्सट्रिंसिक में क्या होगा या एक्सटर्नल क्या होगा, यहाँ लोकस क्या होगा, लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होगा, यहाँ लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होगा, इंटरनल होगा। यहाँ क्या है, बच्चे को सीख के अच्छा लग रहा है, फील गुड हो रहा है। ठीक है, वो अंदर से चाहता है। ठीक है, उसे पढ़ना है, वो पढ़ना चाहता है। एक्सटर्नल क्या होगा, उसे जॉब चाहिए। ठीक है, उसे एक अपना एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ाना है, उसे अच्छे नंबर चाहिए, उसे पूरे जिले में, उसको पूरे इंडिया में टॉप करना है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन बहुत तरह का हो सकता है। मोटिवेशन के लिए क्या है, इंटरनल जो होगा वो अंत अपने अंतर मन से आएगा या आत्मा से आएगा। ठीक है, सोल से आएगा, मन से आएगा। और वो क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, रिवॉर्ड, सैलरी, मार्क्स, कुछ भी हो सकता है, जॉब वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन है वो क्यूरियोसिटी की वजह से होता है। किसकी वजह से, क्यूरियोसिटी की वजह से, बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी इन चाइल्ड। ठीक है, बच्चे में उत्सुकता है पढ़ने की, उसकी वजह से होगा। और एक्सट्रिंसिक जो होगा वो किसकी वजह से होगा, वो मार्क्स हो सकते हैं, सैलरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्क्स, सैलरी, जॉब, या प्रेज, नेम फेम के लिए, फेमस होने के लिए, फेम के लिए, किसी चीज के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो मोटिवेशन कैसा भी हो, बीएफ स्किनर ने कहा है कि मोटिवेशन जो है नेशनल हाईवे की तरह होता है। ठीक है, ठीक है, जितना अच्छा मोटिवेशन होगा उतना अच्छा सक्सेस रेट होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर, मोटिवेशन इज लाइक नेशनल हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे की तरह होता है। ठीक है, और जितना अच्छा, बेटर द मोटिवेशन, बेटर विल बी सक्सेस रेट। ठीक है, जितना अच्छा मोटिवेशन होगा बच्चों का उतना अच्छा सक्सेस रेट होगा। अब जो क्लास में टीचर ही है जो मोटिवेट कर सकता है, एज अ मेंटर काम कर सकता है, तो उनको पहली चीज क्या होगा कि मोटिवेशन करने के लिए एक बेटर एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, वो फियरलेसली क्लास में बैठ सके। दूसरा, बच्चों में हिचक नहीं होनी चाहिए, टीचर को इतना लो होके पढ़ाना चाहिए कि बच्चे हर तरह का क्वेश्चन क्लास में पूछ सके। ठीक है, फिर मोटिवेशन हर 2-4 दिन में उनको या फिर हर लेसन में उनको कुछ ना कुछ इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए कि जिस तरह से वो सीखने पर ज्यादा जोर दे रहे हों, जिसकी वजह से उनके नंबर फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे। जो डल बच्चे हैं उनको भी उसी लेवल पर लाना है जहां पर अच्छे बच्चे या फिर इंटेलिजेंट बच्चे। ठीक है, तो उनका माइंड सेट बहुत अच्छा करना है बच्चों का। ठीक है,
इतना हो गया। अब टीचर का अप्रोच भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कोई भी क्लास पढ़ा रहे हो तो उसमें स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, उसमें कोई करंट घटना से आधारित उनको चीजें समझानी चाहिए। ठीक है, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब सबकी तो अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को अलग अलग चीजें बता सकते हैं। फिर क्या है, किसी भी तरह का, किसी भी तरह का उनको कह सकते हैं इंटर एक्टिविटी करानी चाहिए। सोशली वो कोलैबोरेट कर सके एक दूसरे से, उस बेसिस पे भी करानी चाहिए उनको। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम या पजल करानी चाहिए, जिससे वो उस लेसन से जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उससे एंगेज हो सके। ठीक है। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। कुछ भी ऐसा लगा हो कि ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। और क्लास 10th का भी जो साइंस का है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सारी चीजें कराई जाएंगी। और क्लास 9th का भी, जिनको भी टीजीटी के लिए एग्जाम देना है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा। जो पीजीटी के लिए भी दे रहे हैं साइंस केमिस्ट्री का, या फिर किसी भी तरह का पीजीटी दे रहे हैं, तो उनके साइंस तो 9th और 10th की तो होती है, तो 10 से 5 क्वेश्चन उनके लिए आते हैं। तो उनका जो जनरल नॉलेज है विद रिस्पेक्ट टू ये साइंस 9th 10th का, तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है। और फिर केमिस्ट्री की केवल प्रैक्टिस सेशन चलेंगे पीजीटी क्लासेस के लिए नेक्स्ट मंथ से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।